अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बरेली शरीफ में आराम फरमा एक ऐसी अजीम हस्ती की कि जिसकी विलायत के चर्चे आज बर्र सगीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिलसिला सकलैनिया, शराफतिया, बशीरिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, कादरिया के अजीम बुजुर्ग किबला काबा हादी दाता हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ बशीरी नक्शबंदी मुजद्दिदी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की। आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। किबलतुल आरफीन, काबतुस सालिकीन, सुल्तानुल कामिलीन, बुरहानुल बासिलीन, शेख फनाफिल्ला, आशिक रसूल अल्लाह, दीन पनाह, ज़िल्ले इलाह हज़रत दादा पीर मुर्शिद शाह मौलाना शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैहि 27 रमज़ानुल मुबारक 1310 हिजरी व मुताबिक 14 अप्रैल 1893 ईस्वी बरोज़ जुमातुल विदा ऐन जुमे के खुतबे और नमाज के वक्त पैदा हुए। आपकी पैदाइश के वक्त आपकी वालिदा मोहतरमा रोजे से थीं। आपकी वालिदा मोहतरमा से इसरार के साथ अर्ज किया गया, आप ऐसी हालत में रोज़ा खोल लें, आपके लिए बेहतर है। तो आपकी वालिदा माजिदा ने फरमाया, रोज़ा नहीं तोड़ूंगी चाहे मर जाऊं, और उन्होंने शाम ही को रोज़ा इफ्तार फरमाया। लिहाजा जब आप पैदा हुए वालिदा रोज़े से थीं। आपकी वालिदा साहिबा बड़ी ज़हीन, आबिदा, जाहिदा और बलिया थीं। अक्सर मोहल्ले बस्ती की औरतें उमूर खानादारी और रोज़मर्रा के कामों में आपसे सलाह मशवरा लेती रहती थीं ताकि शरीयत मुताहरा पर अमल रहे, और मोहल्ले बस्ती की औरतें अपने बच्चों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करती, मखदूमा हमारा बच्चा बीमार है, दम कर दें। आप कुछ पढ़कर दम कर देती, बीमार अच्छे हो जाते। अल्लाह तबारक ताला ने आपकी ज़बान मुबारक में बड़ी तासीर रखी थी। आप अक्सर बारगाह खुदाबंदी में बड़ी हसरत व उम्मीद के साथ दुआ करती, ए इलाहुल आलमीन, वो कैसी औरतें हैं जिनके शिकम से तेरे बली पैदा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा। आपके शिकम से एक ऐसे बली कामिल को पैदा फरमाया जिसकी विलायत का डंका आलम में चार सू बज रहा है। आपके वालिद माजिद का नाम मुबारक जनाब मुस्तफ़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि था। आपके वालिद मोहतरम बड़े मुत्तकी, परहेजगार, निहायत साबिर और रोज़े नमाज के सख्ती से पाबंद थे। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी नमाज बाजमात का एहतमाम रखा और हमेशा इमाम के करीब दाहिनी जानिब जमात में शामिल रहे, और कभी आपकी तकबीर ऊला कज़ा नहीं हुई। इसके अलावा खिदमत खल्क़ का जज्बा आपके वालिदैन के दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ था। गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की किफ़ालत हमेशा फरमाते रहते थे। कितनी ही बेबा और ज़ईफ़ औरतें घर पर पड़ी रहकर शिकम शेर होती, अक्सर शरबत या चाय बनवाकर दरवाजे के बाहर रखवा देते थे, जिससे राहगीर हजरात की ज़ियाफ़त होती रहती थी। अनबार और रुश्द व हिदायत व आसार बुजुर्गी व सआदत बचपन ही से हज़रत दादा पीर मुर्शिद शाह शराफत अली मियाँ हुज़ूर की पेशानी मुबारक से ज़ाहिर थे। आप हम उम्र बच्चों के साथ खेल कूद में कभी शामिल नहीं होते थे। आपने कम उम्री से ही अपने शब रोज़ को दीनी मशगूलियत से मामूर कर रखा था। आप तिलावत कलामुल्लाह शरीफ और रोज़ा नमाज की अदायगी में हमेशा मशरूफ़ रहते थे, और ये भी आप फरमाते थे कि वो मकाम जहाँ से रूहें आई हैं हमें नज़र आता था, और हमें वो जगह याद है जहाँ से हमारी रूह आई है। जब आप सने शऊर को पहुँचे तो आपके वालिदैन ने मकामी मदरसे में आपको दाखिल कर दिया। लिहाजा आपने दीनी व मुरबज्जा असरी तालीम ककराला ही में हासिल फरमाई। आपने पढ़ने लिखने में नहायत तवज्जो और इन्हिमाक से काम लिया और अपनी खुदादाद लियाकत व बुलंद इस्तिराद से बहुत कम मुद्दत में तालीम से फरागत हासिल कर ली, और उर्दू फ़ारसी में आला काबिलियत का इम्तिहान इम्तियाजी हैसियत से पास किया, और अपने नाना जान खतीब व पेश इमाम जामा मस्जिद ककराला जनाब गुलाम यासीन खान साहब से इल्म दीन हासिल फरमाया। आपके नाना जान आलिम व फाजिल, निहायत मुत्तकी व परहेजगार शख्सियत के मालिक थे। आपके नाना जान पर जिस वक्त से नमाज फ़र्ज हुई उस वक्त से लेकर विसाल तक, बल्कि अपनी पैदाइश से लेकर सने बलोग तक की भी तमाम नमाजें पढ़ ली थीं, और नमाज तहज्जुद 40 साल तक कज़ा नहीं होनी थी। जब से शुरू की आखिर दम तक बिला नागा अदा फरमाते रहे। आपका विसाल भी नमाज तहज्जुद के सजदे में ही हुआ। आपके नाना ने अपने विसाल से पहले आपको ककराला की जामा मस्जिद का पेश इमाम मुकर्रर फरमा दिया था, और अपनी नियावत और जानशीनी की दस्तार आपके जेब सर फरमा दी थी। हज़रत दादा पीर मुर्शिद शाह मौलाना शराफत अली मियाँ नमाज में कलामुल्लाह शरीफ तिलावत फरमाते तो राह चलते लोग ठहर जाते और कलाम पाक की तिलावत बगौर सुनते। आपके कुरान शरीफ पढ़ने का अंदाज़ व लहजा बड़ा प्यारा और दिल पजीर था। बिलखुसूस अलहम्द शरीफ नहायत तरतील व खुश अलहानी से पढ़ते, जिसकी बड़े बड़े कारी तारीफ फरमाते। आपके हालात में है कि अलहम्द शरीफ को आपने 6 माह तक तरतील व क़िराअत को दुरुस्त किया और तफसीर वगैरह को पढ़ा। आप अपने नाना जान के विसाल के बाद जामा मस्जिद की इमामत फरमाते रहे, और इस अरसे में आपका मामूल रहा कि मस्जिद में हमेशा अव्वल वक्त पहुँच कर
नमाजियों के लिए कुएं से सखावे में पानी भरते और जाड़ों में जंगल से लकड़ियां लाकर फजर से पहले आग जलाकर नमाजियों के लिए पानी गर्म करते। आपके हम उम्र लोगों का कहना था कि अक्सर ऐसा भी देखा गया कि आप मस्जिद में नमाज इशा के बाद नफल नमाज के लिए जिस जगह खड़े हो जाते, सुबह को उसी जगह नमाज की हालत में मिलते, और कभी इशा की नमाज पढ़कर जिस जगह जिक्र फिक्र में बैठ जाते, उसी पहलू से तमाम रात बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। इसके अलावा कई कई दिन आप खाना भी नहीं खाते थे और कभी कभी ऐसा भी करते कि महीनों रोजाना एक रोटी पर इक्तिफा फरमाते। तन्हाई और गोशा नशीनी में जिंदगी बसर करना आपको बहुत पसंद था। जब आपकी उम्र शरीफ 18-20 साल की हुई तो आपने दर्स और तदरीस का मशगला अपने लिए पसंद फरमाया और मदरसे में मदरसी इख्तियार कर ली, मगर इस दौरान भी आपने इबादत और रियाजत में कोई कोताही और फर्क नहीं आने दिया। बावजूद इन हालात और कमालात के आप किसी ऐसे पीर कामिल बुजुर्ग की तलाश और जुस्तजू में रहते जिससे मारिफत खुदा बंदी कुर्ब इलाही हासिल और रोज़ा नमाज में कैफ व हलावत पैदा हो जाए। उन्हीं दिनों एक बुजुर्ग हजरत शाह दरगाही महबूब इलाही के सिलसिले से वाबस्ता ककराला तशरीफ लाए। आप मुरीद होने के इरादे से उनके पास गए और अपनी ख्वाहिश का उनसे इजहार फरमाया। वो बुजुर्ग जो चश्माए बातिन रखते थे, उन्होंने आपसे फरमाया, तुम बरेली जाओ और सदरे आराए अंजुमन शरीयत व तरीकत मसनद नसीन बज़्म मारिफत व हकीकत मजमाए फ्यूज़ व बरक़ात मुंबई कश्फ व करामात हजरत मौलाना शाह मोहम्मद बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हो जाओ। तुमको उनसे फैज़ हासिल होगा, तुम्हारा हिस्सा वहाँ है। जून 1926 ईस्वी में हजरत शाह शराफत अली मियां अलैहिर्रहमा ककराला के चंद लोगों के साथ शरफ ज़ियारत बहुसूल बैत की नियत से हजरत शाह मोहम्मद बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह फैज़ पनाह में मोहल्ला गुलाब नगर शरीफ बरेली शरीफ हाजिर होकर बैत हो गए। आप फरमाते थे कि हम जैसे ही आस्ताने शरीफ की गली में दाखिल हुए तो दिल से आवाज़ आई कि यहाँ बुजुर्गी है, ये बुजुर्ग है। जिसकी तलाश और जुस्तजू थी उसे पा लिया। और जब पीर मुर्शिद शाह मौलाना मोहम्मद बशीर मियां हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के रूबरू पहुँचे और आपके जमाल व कमाल को देखा, दिल हजार जान से आपका शहदाई मुत्तकिद हो गया और आपके हुस्न लाजवाल की मोहब्बत हमारे दिल में बैठ गई। आप फरमाते थे कि पीर मुर्शिद ने पहले ही रोज़ निहायत इनायत और मेहरबानी हमारे हाल पर फरमाई। मुरीद होने के बाद 9 साल तक आप अपने पीर मुर्शिद शाह मौलाना मोहम्मद बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर होते रहे। आप इन अय्याम में ककराला से बाहर मदरसी फरमाते थे। आपने ये कायदा बना लिया कि मदरसे की हफ्ता बाद छुट्टी में ककराला अपने घर तशरीफ ले जाते और एक छुट्टी में बरेली शरीफ खिदमत पीर मुर्शिद में हाजिर होते। इसके अलावा भी जब जब आपको मौका मिलता आप पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिरी देते रहते और कई कई रोज़ मुर्शिद के आस्थाने में रुक कर फैज़ हासिल करते और खानका शरीफ के कामों में लगे रहते, कभी बेकार खाली न बैठते। और आप फरमाते थे कि जब हमें तनख्वाह मिलती तो वो हफ्ता हमेशा बरेली शरीफ जाने का होता था। हम अपनी तमाम तनख्वाह पीर मुर्शिद की नज़र कर दिया करते थे। ककराला से बरेली शरीफ का फासला तकरीबन 70 किलोमीटर है। आप अक्सर व बेशतर पैदल ही आया जाया करते थे। आप पर पीर मुर्शिद की मोहब्बत का जज्बा ऐसा गालिब आया कि आपने तमाम दुनियावी कारोबार से दस्तबरदार होकर मुस्तकिल तौर पर पीर मुर्शिद की खिदमत में रहने का पक्का इरादा फरमा लिया। मई 1935 में आपने अपना वतन घर बार सब छोड़कर मुस्तकिल पीर मुर्शिद की खिदमत में रहना शुरू कर दिया था और पीर मुर्शिद के हुक्म से मुलाजिमत से मुस्तफ़ी हो गए। यही नहीं बल्कि अपनी कुल जायदाद और मिल्कियत भी फरोख्त करके सब पीर मुर्शिद की नज़र कर दी। जायदाद वगैरह फरोख्त करने का वाक़या इस तरह है कि एक रोज़ पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी मौजूदगी में एक मुरीद से फरमाया, हकीम जी जमीन जायदाद फरोख्त करके बाफरागत अल्लाह अल्लाह कर लो। आप फरमाते थे कि ये कहा तो हकीम जी से था मगर मंशा व इशारा हमारी तरफ था, लिहाजा हमने घर जाकर कुल जमीन और जायदाद जो कि अच्छी खासी थी बेच डाली और जो कुछ हाथ आया सब पीर मुर्शिद की खिदमत में लाकर हाजिर कर दिया। आप फरमाते थे कि जिस रोज़ हमने ज़मीन और जायदाद की रकम पीर मुर्शिद को नज़र की उसी रोज़ से हज़रत पीर मुर्शिद ने दोनों वक्त रोज़ाना लंगर शुरू कर दिया। उसमें ऐसी बरकत हुई कि पीर मुर्शिद की ताहयात गुलाब नगर में लंगर कायम रहा। गरज के आपने जान व माल औलाद सब कुछ अपने पीर मुर्शिद पर निसारो कुर्बान करके अपनी अस्थि को पीर मुर्शिद की ज़ात में फना कर दिया। काम आपका कमाल को पहुँचा और मकसूद हासिल हुआ। पीर मुर्शिद ने खानका शरीफ का सारा काम आपके सुपुर्द फरमा दिया जिसको आप बहुस्न खूबी अंजाम देते रहे। खानका शरीफ की खिदमत व मसरूफियात से जब भी आपको फुर्सत मिलती सारा वक्त आप जिक्र फिक्र रियाजत और इबादत में गुजारते। पीर मुर्शिद आपको मौलवी साहब कहकर मुखातिब फरमाते थे। हजरत शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहिर्रहमा भी हजरत शाह मोहम्मद बशीर मियां अलैहिर्रहमा से मौलवी साहब ही कहा करते थे। एक बार हजरत पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद बशीर मियां अलैहिर्रहमा ने अपने चंद खादमान आस्ताना आलिया नज़ीर अहमद बहेड़ी वाले, मोहम्मद कामिल शमशी बरेलवी, मोहम्मद मुस्तकीम रामपुरी और दीगर कई लोगों से फरमाया कि मौलवी साहब ने हमारी मोहब्बत में अपना घर बार ऐशो आराम पर लात मारी
और माली और जानी हर तरह की कुर्बानी दी, खुद को हमारी मोहब्बत में मिटा डाला। यहाँ जो कुछ है यानी कि खानका शरीफ में नेमत ज़ाहिरी और बातिनी सब मौलवी साहब का है। इस दौर में आपने निहायत सख्त रियाजत और मुजाहिदे फरमाए। पीर मुर्शिद के हुक्म से आपने अनाज खाना छोड़ दिया था, जो आप तमाम जिंदगी करीब 40 साल तक छोड़े रहे, और तमाम उम्र अज किस्म अनाज कोई चीज़ मुंह को नहीं लगाई, सिर्फ साग सब्जी ही तमाम जिंदगी खाते रहे। वो भी इस तरह कि जो साग सब्जी हजरत पीर मुर्शिद के लिए आती, आप उसके छिलके बगैर तेल नमक पानी में उबाल लेते और इस्तेमाल करते। कई रोज बगैर कुछ खाए पिए ही गुजार देते। हमेशा भूख की हालत में ही रहा करते। कभी आपने शिकम शेर होकर खाना नहीं खाया, इतना ही तनाबुल फरमाते जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता। हमेशा भूख प्यास में रहते और रियाजत मुजाहिदे के बावजूद आस्ताने शरीफ की तमाम खिदमत, खाना पकाना, खिलाना, मेहमानों की खातिर तवाज़े, लकड़ी फाड़ना, गल्ला और ज़िबा के जानवरों की खरीदारी का काम आप ही के सुपुर्द था। इन तमाम जिम्मेदारियों को अंजाम देते हुए जो भी वक्त मिलता, आप पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर रहते और जिस काम का हुक्म होता फौरन बजा लाते, और कोई काम नहीं होता तो हम तन गोश होकर पीर मुर्शिद की खिदमत में बैठ जाते और पीर मुर्शिद के इरशादात से इस्तिफादा फरमाते। या ज़िक्र फ़िक्र की मजलिस होती तो ज़िक्र फ़िक्र में लग जाते। जब मजलिस बर्खास्त होती और हज़रत पीर मुर्शिद हुजरे में तशरीफ़ ले जाते तो आप भी लंगर खाने में आ जाते और काम काज में लग जाते। पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील के लिए हमा वक्त गोश बर आवाज़ रहते। हज़रत पीर मुर्शिद ने आपको एक हुजरा अल्लाह अल्लाह करने के लिए दे दिया था। जब कभी आपको फुर्सत होती, आप हुजरे में जाकर थोड़ा बहुत आराम करते और अल्लाह अल्लाह भी करते रहते। आप फरमाते थे, पीर मुर्शिद ने हमको उसी हुजरे में चिल्ला करने का हुक्म फरमाया और दीवाने हाफिज हमको ये कहकर दिया कि जब कभी तबीयत घबराए तो उसको पढ़ लिया करना। लिहाजा चिल्ले में जब कभी हमारी तबीयत घबराती, हम दीवाने हाफिज पढ़ लिया करते। उसके पढ़ने से बहुत अंशराहे कल्ब और कैफ व सुरूर हासिल होता। अब इस हुजरे की जगह पर हजरत पीर मुर्शिद के रोज़ा अनबर का पश्चिमी सदर दरवाज़ा है, जिससे तालिबान फैज़ व करम बारियाब होते हैं। आपको अपने पीर मुर्शिद की ताज़ीम व तकरीम इस दर्जा मलहूज़ खातिर थी कि उससे ज़्यादा तसव्वुर में नहीं आ सकती। आप खुद फरमाते थे कि हमसे अल्लाह अल्लाह तो ज़्यादा होती नहीं थी, मगर हम वक्त इसी फ़िक्र व तजस्सुस में रहते थे कि हम जो भी करें वो हज़रत पीर मुर्शिद की मंशा के मुवाफिक हो और ऐन रजामंदी में हो। एक मौके पर पीर मुर्शिद ने आपको उम्दा किस्म की चप्पलें इनायत फरमाईं और अपने सामने ही पहनने का हुक्म दिया। जब आपने चप्पलें पहन ली तो हज़रत पीर मुर्शिद ने ताकीद के साथ फरमाया, उतारना मत। लिहाजा आपने वो चप्पलें पहनकर नमाज के औकात के अलावा उस वक्त तक नहीं उतारी जब तक वो खुद टूटकर पाँव से अलहदा नहीं हो गई। आप काफ़ी अरसे तक चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते मुस्तकिल पहने रहते थे। आप फरमाते थे कि चप्पल हर वक्त पहने रहने से हमको इतनी तकलीफ थी कि हम बयान नहीं कर सकते। गोया ये मालूम होता था कि चप्पलों में आग दहक रही है। आपने इस कदर रियाजत व मुजाहिदे फरमाए हैं कि बयान नहीं किए जा सकते। ऐसे ही पीर मुर्शिद ने आपको एक बार एक बकरा ज़िबा करने को हुक्म फरमाया। बकरा ज़िबा करते वक्त आपके हाथ में छुरी लग गई। हज़रत पीर मुर्शिद को जब मालूम हुआ तो आपको बुलाकर हल्दी, चूना, नमक और तेल का फाया जख्म पर बांधने के लिए फरमाया। 8-9 महीने आप यही फाया बांधते रहे। जख्म अच्छा होने की बजाय और बढ़ गया। लोगों ने किसी दूसरी दवा को जख्म पर लगाने को कहा, मगर आपने नहीं सुनी, यहाँ तक कि आपका जख्म उसी से अच्छा हो गया। आपने हज़रत पीर मुर्शिद की रज़ा जोई को ही अपना मकसूद बना लिया था। हज़रत पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह की आप पर खुसूसी नवाजिशात, अल्ताफ़ करीमाना और कदर व मंजिलत, शफ़क़त व मोहब्बत देखकर खानका शरीफ के बाज़ खुद्दाम हसद व अना और आपसे कीना रखने लगे और आपको तरह तरह की ईज़ाएं पहुंचाने की फ़िक्र में लगे रहते थे। आप हमेशा सब्र व तहम्मुल से काम लेते। जब आप बहुत परेशान हो गए तो पीर मुर्शिद से इजाज़त लेकर ककराला मकान पर चले आए। आप खुद फरमाते थे कि हमने घर पहुंचकर घर वालों से कहा, अब हम यहीं रहेंगे। वहाँ का रहना लोहे के चने चबाने से ज़्यादा सख्त है। आपने इरादा कर लिया था कि पीर मुर्शिद के ध्यान ख्याल में रहकर घर पर ही अल्लाह अल्लाह ज़िक्र व फ़िक्र करते रहेंगे और कभी कभी जाकर पीर मुर्शिद को सलाम कर आया करेंगे, क्योंकि पीरी मुरीदी से हमें कोई दिलचस्पी या लगाव नहीं था। आप फरमाते थे कि हम मुरीद तो इस ख्याल से हुए थे कि ज़िक्र व फ़िक्र में खुशू व खुशू पैदा हो जाए। गर्ज के हमें घर पर आए अभी 2-4 दिन ही हुए थे
कि सब घर वाले बीमार होना शुरू हो गए। एक ठीक होता तो दूसरा बीमार हो जाता। दवा दारू कुछ असर नहीं कर रही थी। आखिर परेशान होकर हमने वालिदा मोहतरमा से कहा, जब तक हम यहाँ रहेंगे यही हालात रहेंगे। किबला पीरो मुर्शिद हमको यहाँ रहने नहीं देंगे। वालिदा साहिबा ने फौरन फरमाया, तुम यहाँ रुके ही क्यों हो, बरेली जाओ। हम तुम्हें मियाँ हुजूर को दे चुके हैं। लिहाजा हमारे घर से रवाना होते ही सब सेहतयाब हो गए, जैसे किसी को कुछ हुआ ही नहीं था। आपकी वालिदा मोहतरमा आपकी ये बेकरारी और बेआरामी देखती तो रो रो कर दुआ करती कि या इलाहुल आलमीन, मेरा गरीब बच्चा जो तेरी आरज़ू तलब में सबसे बरगुश्ता और लज्जाते जवानी से किनारा कश है, उसकी दिली मुराद पूरी फरमा और आला से आला मर्तबा अपनी कुर्बत व मारिफत का इनायत फरमा। आपकी वालिदा मोहतरमा अक्सर हज़रत पीरो मुर्शिद शाह मौलाना मोहम्मद बशीर मियाँ हुजूर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होती। हज़रत पीरो मुर्शिद आप पर बड़ी शफकत फरमाते और निहायत मोहब्बत से उनसे गुफ्तगू फरमाते। खानका शरीफ के दीगर खुद्दाम जो आपके साथ रहते थे, उनका कहना है कि पीरो मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जब भी जलाल में होते और आप सामने पहुँच जाते तो पीरो मुर्शिद का जलाल जमाल में बदल जाता और चेहरा मुबारक से निहायत बशाशत का इजहार होता। हज़रत शाह मोहम्मद बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फरमाया, मौलवी साहब आलिम बाअमल और आरिफ कामिल हैं। अल्लाह की मखलूक कसीर तादाद में उनसे फैज़याब होगी और हिदायत का चश्मा जारी होगा और सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम का अहया फरमाएंगे। अक्सर आपको देखकर निहायत खुशनुदी से इस शेर को, तुझे कब इस शराफत की खबर है कि तू हक के खलीफा का पिसर है, थोड़ा उलट पुलट करके लफ्ज़े शराफत पर जोर देते और इस तरह पढ़ते, तुझे कब खबर है इस शराफत की, और आपको देखकर खुशी का इजहार फरमाते। जुम्मा भाई जो कि पीरो मुर्शिद के खादिम थे, जिनकी कब्र पीरो मुर्शिद के मज़ार अक़दस से पूरब की जानिब मुल्हक कोठरी में है, उनसे पीरो मुर्शिद अक्सर फरमाते, जुम्मा मौलवी साहब बुजुर्ग हैं, उनका अदब किया करो। हज़रत पीरो मुर्शिद शाह मोहम्मद बशीर मियाँ अलैह रहमा को आपकी जुदाई गवारा न थी, आपको अपने पास ही रखना पसंद फरमाते। खानका शरीफ के खुद्दाम में जो आपसे ज़रा सा भी रंजिश व कदूरत रखते थे, एक एक करके सबको आस्ताने शरीफ से पीरो मुर्शिद ने निकाल दिया और इसी तरह जो रोज़ाना के हाजिरबाज थे और आपसे कीना रखते थे, उनको भी हज़रत पीरो मुर्शिद ने आस्थाने शरीफ आने से मना कर दिया। उन्हीं लोगों में शाहबाज नगर जिला शाहजहाँपुर के रहने वाले शमशाद भी थे। उनके साथ ये हुआ कि जब उनसे पीरो मुर्शिद की हज़रत शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह पर शफ़क़त व मोहब्बत की नज़र गवारा नहीं हो सकी, तो ये अज़ खुद हसद व कीना लिए खानका शरीफ से भाग निकले। समझाने के बावजूद भी नहीं रुके। आखिर को हज़रत पीरो मुर्शिद ने फरमा दिया, जा निकल जा, न अब मैं तेरी सूरत देखूं और न अपनी सूरत तुझे दिखाऊं। उसके बाद खानका शरीफ से निकल कर मस्जिद दिलेर खां के बराबर कब्रिस्तान में रहने लगे और उनको इसके बाद पीरो मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद बशीर मियाँ अलैह रहमा का दीदार नसीब नहीं हुआ। हालांकि ये विसाल के रोज़ हज़रत शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की नज़र के सामने पड़ गए। हज़रत शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया, शमशाद पीरो मुर्शिद का दीदार कर लो। उनके मुंह से बरजुस्ता निकला, मुझे ज़रूरत नहीं है। सच है कि बुजुर्गों का फरमान पत्थर की लकीर है। जब किबला पीरो मुर्शिद ने फरमा दिया था कि जा, मैं ना तेरी सूरत देखूं और ना अपनी सूरत दिखाऊं, तो भला ये कैसे दीदार कर पाते। जब शमशाद का इंतकाल हुआ तो उनको मस्जिद दिलेर खां की आराजी में उनके साथियों ने उनको दफन कर दिया। चूँकि हज़रत पीरो मुर्शिद शाह शराफत अली मियाँ गुलाब नगर से हटकर मोहल्ला शाहबाद में आ गए थे। बराबर के कब्रिस्तान शमशाद की रिहाइश पहले से थी। एक मौके पर जनाब हकीम महबूब बख्श भाई झांसी वालों ने पीरो मुर्शिद को खत लिखा कि हुजूर, हमने शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का इंतज़ाम कर लिया है, मौलवी साहब को झांसी भेज दीजिए। तो पीरो मुर्शिद ने आपके इन हिमाक को मसरूफियत और हमा वक्त खुद खिदमात अंजाम देते रहने का जिक्र करते हुए महबूब बख्श भाई को तहरीर फरमाया कि मौलवी साहब को आज कल कहीं बाहर आने जाने की फुर्सत नहीं है और मौलवी साहब कहीं आते जाते नहीं हैं। यहाँ हर वक्त काम में लगे रहते हैं और यहाँ हर वक्त बहुत काम है। यहाँ तक के मौलवी साहब के यहाँ ककराला में उर्स था, वहाँ भी नहीं गए। हज़रत पीरो मुर्शिद हर मामले में ये निस्बत दीगर मुरीदीन के आप को पेश रखते थे। 1945 ईस्वी और 1946 ईस्वी में हज़रत पीरो मुर्शिद ने 2 मकान आपके नाम खरीद फरमाए। दोनों की रजिस्ट्री में आपके नाम के साथ खलीफा व मुतवल्ली और सज्जादा नशीन तहरीर कराया। ये दोनों मकान अब तक हज़रत पीरो मुर्शिद के मज़ार शरीफ पर जो मेहमान आते हैं उनके ठहरने के काम आते हैं। पीरो मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद बशीर मियाँ अलैह रहमा ने आपकी हर तरह जांच पड़ताल के बाद आपको अपनी खिलाफत व जानशीनी के लिए मुंतखब फरमा लिया था। 1936 ईस्वी में एक रोज़ पीरो मुर्शिद ने आपको तलब किया और फरमाया,
मौलवी साहब, तुम्हारे घर से खत आया है। तुम्हारे साहबजादे शुजात अली खां की शादी है, तुमको बुलाया है। क्या तुम्हारी शिरकत शादी में ज़रूरी है? और क्या तुम नहीं जाओगे तो शादी नहीं होगी? आपने फौरन अर्ज किया, कुछ ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा तब भी शादी हो जाएगी। आपने हज़रत पीर मुर्शिद की मंशा व मर्जी न देखकर शादी में जाने से इनकार कर दिया। उन्हीं दिनों अप्रैल 1936 ईस्वी में कुछ लोग सीतापुर से कुतुबुल अख्ताब शाहजी मोहम्मद शेर मियां अलैहिर्रहमा की फातिहा में ले जाने की गर्ज से हाजिर हुए। हजरत पीर मुर्शिद ने अपने बजाय आपको खिलाफत और मुरीद करने की इजाज़त देकर सीतापुर जाने का हुक्म फरमाया। उसके बाद झांसी, रामपुर, बेहड़ी, तिलहर, फरीदपुर, शाहजहांपुर, कटरा, जलालाबाद, शाहबाज नगर और दीगर नज़दीक व दूर दराज मकामात पर हजरत पीर मुर्शिद अपने बजाय आप ही को उर्सों और बुजुर्गान दीन की फातिहाओं में भेजते रहते थे। मजीद वरआ जब कोई खुसूसी मौका पेश आता, यानी शादी और तीमारदारी, नमाज जनाजा पढ़ाने, आप ही को अपनी जगह भेजते थे। मुंदरजा बाला मकामात पर हजरत पीर मुर्शिद की इजाज़त से हजरत पीर मुर्शिद की हयात ही में आपने हज़ारों लोगों को मुरीद किया और सीधे रास्ते पर गामजन फरमाया। हजरत पीर मुर्शिद की ताबे हयात आप हजरत पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर रहे और जुमला खिदमत व अहकामात बजा लाने में सिदक दिल से लगे रहे। आपको खिलाफत व इजाज़त मिलने के बाद हजरत पीर मुर्शिद की खिदमत में कोई मुरीद होने की गर्ज से आता तो हजरत पीर मुर्शिद आप ही को हुक्म फरमाते कि मौलवी साहब आप उनको मुरीद कर लें। मई 1948 में पीर मुर्शिद हजरत शाह मौलाना मोहम्मद बशीर मियां अलैहिर्रहमा की तबीयत मुबारका सख्त अलील हो गई तो हजरत पीर मुर्शिद ने आपको रात के वक्त बुलाकर चंद हाजिरीनों खादमान आस्ताना के सामने बतौर वसीयत फरमाया, तुम मकान मत जाना, यहीं रहना। ये माल जो कुछ मेरे पास है, हज किस्म गल्ला रुपया पैसा सब अल्लाह का माल है, उसमें किसी और का कोई हक नहीं है। ये सब अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा। लकड़ी हाथ में लेकर काम लेना, सीधापन हो चुका, मुझको दफन कर देना, उसके बाद लोगों को इत्तलाई तार वगैरह देना। ये फरमाकर पीर मुर्शिद ने गले वगैरह की चाबियाँ आपको इनायत फरमा दी। अय्याम मर्ज में आस्ताने की तमाम चाबियाँ आप ही के पास रहीं। जब पीर मुर्शिद को सेहत हो गई तो आपने चाबियाँ वापस पेश कर दी तो हजरत पीर मुर्शिद ने फरमाया, अपने पास ही रहने दो, मगर आपने इस अमर को तर्के अदब ख्याल करते हुए चाबियाँ पेश फरमा दी। लेकिन लंगर खानाओं, मेहमानदारी का जुमला इंतजाम और काम और जिन्स की खरीदारी वगैरह आप ही के जिम्मे रही। मार्च 1949 ईस्वी में पीर मुर्शिद की तबीयत फिर नासाज हुई तो तमाम चाबियाँ फिर दोबारा बुलाकर आप ही को इनायत फरमा दी। 27 जमादुल अव्वल 1369 हिजरी मुताबिक 27 मार्च 1949 बरोज इतवार हजरत पीर मुर्शिद मोहम्मद बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाया और विसाल के वक्त ये कलमात दुआई इरशाद फरमाए, या अल्लाह मेरे सब बच्चे अच्छे, मेरे सब बच्चे अच्छे, या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। हजरत शाह मोहम्मद बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मज़ार पाक अपनी हयात ही में बनवा लिया था। हजरत पीर मुर्शिद के विसाल की खबर आनन फानन आंधी की तरह हर तरफ फैल गई और हर जगह से मखलूक खुदा टूट पड़ी। बरेली शरीफ के बाजार बंद हो गए। आपका जनाजा मुबारक आस्ताना आलिया गुलाब नगर शरीफ से ईदगाह ले जाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज में शरीक हो सकें। चार पाई पर लंबी लंबी बल्लियां बांधी गईं जिससे एक साथ बहुत से लोग कांधा दे सकें। बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से कई बार जनाजे मुबारक की बल्लियां टूट गईं। जब आपके जनाजे मुबारक को लेकर जा रहा था तो सर मुबारक की तरफ का कफन चेहरा अनवर से हट जाता और चेहरा मुबारक नजर आने लगता। कफन के बंद को कई बार बांधा गया मगर खुल गया, ये देखकर खुला रहने दिया गया। छतों पर से लोग चेहरा अनवर का दीदार करते रहे। ईदगाह में आपकी नमाज जनाजा आपके खलीफा और जानशीन हजरत शाह मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई। नमाज के बाद जनाजा मुबारक गुलाब नगर शरीफ लाया गया और तदफीन हुई। तदफीन का जुमला काम पीर भाइयों के साथ आपकी सरकर्दगी ही में अंजाम पाया। आपका जनाजा मुबारक दफन से पहले रखा हुआ था। एक शख्स आशिक अली नाम के रोते पीटते आए और चीख कर कहने लगे, हाय मैं तो मुरीद होने से रह गया। हजरत शाह शराफत अली मियां रहमतुल्लाह ने आशिक अली भाई की आहाजारी सुनकर फरमाया, अभी क्या हुआ है? अभी तो पीर मुर्शिद सामने मौजूद हैं। आशिक अली साहब को आपके जनाजे मुबारक के पास बिठाकर आपने मुरीद किया और चेहरा अनवर दिखाकर फरमाया, देख लो तसब्बुर किया करना। हजरत पीर मुर्शिद के स्वयं के रोज हजारों पीर भाइयों और शहर के आम मुसलमानों, मोहल्ले और बाहर से आए हुए लोगों ने बहुत ही जोशो खरोश के साथ मुत्तफिकुर राय होकर हजरत पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद बशीर मियां अलैहिर्रहमा की खिलाफत जानशीनी की दस्तार आपके सर पर बांधी और आपको पीर मुर्शिद का जानशीन तस्लीम किया। एक साहब फट्टे की तख्ती पर ये कता लिखकर एक लकड़ी के डंडे पर फिट करके उठाए फिर रहे थे,
हैं शराफत मियाँ वो रोशन दिल, हक बजानिब है बरतरी उनकी, मुंतखब कर लिया था मुर्शिद ने, यूं मुसल्लम है रहबरी उनकी। हजरत पीर मुर्शिद के अय्याम अलालत से रोज़े विसाल तक और रोज़े विसाल से जब तक आपका गुलाब नगर शरीफ में कयाम रहा, कुल मकानात, मेहमान खाना, लंगर खाना, मजार शरीफ आपके ज़ेर इंतज़ाम बतसर्रुफ रहा। बिला नागा रोज़ाना लंगर होता, बेशुमार खाना तकसीम किया जाता। हजरत पीर मुर्शिद के विसाल के बाद हासिदों और दुश्मनों की ईज़ा रसानी के सबब बहुत मुश्किलात और तकलीफ का आपने सामना किया। बदख्वाहों ने तरह तरह की आपको तकलीफें पहुंचाई और वो कुछ किया जिसके तसव्वुर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उन हालात को तफसील से बयान किया जाए तो एक दफ्तर दरकार हो, मगर अल्लाह अल्लाह आपकी शान तहम्मुल बस सब्र इस्तक़लाल की कुर्बान जाएं। ज़बान पर उफ लाना तो बड़ी बात है, आपकी पेशानी पर बल तक नहीं आया, गोया सब्र शुक्र मुजस्सम होकर आपकी ज़ात पर ज़ाहिर था। हकीम महबूब बख्श भाई झांसी वाले कहते हैं कि जब आप पर मुश्किलात और परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा और कीना परबरों की तरफ से तकलीफ पहुंचाने की कोई इंतहा न रही, तो मौका पाकर बहुत अदब से मैंने अर्ज किया कि हुजूर आप ये सारे हालात पीर मुर्शिद की तरफ रुजू करके इमदाद के ख्वाह क्यों नहीं होते। आपने एक अजीब तासुर के साथ फरमाया, महबूब भाई हम पीर मुर्शिद से जैसा कहेंगे वो वैसा ही कर देंगे। फिर कल वल को कोई और बात हुई तो पीर मुर्शिद फरमाएंगे कि तुमने जैसा कहा वैसा हो गया, लिहाजा सब कुछ उनकी मर्जी पर ही छोड़ना ठीक है, जो हमारे हक में बेहतर होगा हो जाएगा। वो सब देख रहे हैं। गर्ज के रात कट जाती तो दिन नहीं कटता था और दिन कट जाता था तो रात नहीं कटती थी। खानकाह में सारे लोग बड़ी बेचैनी से जिंदगी गुजार रहे थे। जिक्र फिर भी यकसोई से नहीं हो पा रहा था। एक दिन बाद नमाज इशा आप हजरत पीर मुर्शिद के मजार शरीफ पर तशरीफ ले गए और फातिहा पढ़कर वापस तशरीफ लाए और लोगों से फरमाया कि यहाँ से जाने की इजाजत हो गई है, सुबह को यहाँ से कहीं चले जाएंगे। कुछ खुद्दाम आस्ताना ये सुनकर मारे खुशी के तमाम रात नहीं सोए।